इस राज दरबार का कार्य बंद कर लो। आज विशेष बात पर महाराज कुछ पर्चा भरेंगे। पर्चा? पर्चा का इलेक्शन लड़ना है हमें? पर्चा भरेंगे? नहीं नहीं महाराज, खर्चा करेंगे विशेष बात के ऊपर। अरे खर्चा नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे? हम कहें आप खर्चा करेंगे तो बहुत खुशी की बात। आज सब लोग बैठे थे, कुछ खर्चा हो जाता। देख लो कैसी खर्चा की याद आते हैं। ठीक है महाराज, बताइए। कार्य बंद है बिल्कुल राज दरबार का। आप सब लोगों के हम आज विचार लेंगे। विचार आज हर के सभी लोगों के महाराज अचार लेंगे। तुम्हारे घर का एक अचार बना है? अरे अचार नहीं लेंगे, विचार। अच्छा अच्छा, विचार लेंगे। हाँ पूछिए महाराज। देखो हाँ, हमारी बेटी रुक्मणी को तुमने देखा है? देखा है, बहुत दिन पहले देखा था, बहुत छोटी थी तब देखा था। और ये कुछ दान भक्तों का है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जिराऊ वालों की तरफ से 500 रुपया भागवत में और 50 रुपया हमारे लिए भेंट करते हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। और शेर सिंह साक्य जो अजमतपुर फरुखाबाद के रहने वाले हैं, 50 रुपया हमारे लिए और 20-20 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, आज दरबार में पहुंचे हैं। तुमने हमारी बेटी रुक्मणी को देखा है? देखा है महाराज, बहुत छोटी थी तब देखा था, अब तो नहीं देखा काफी दिन से। हाँ, शादी के लायक हो चुकी है बिटिया हमारी, शादी के लायक। बातें नहीं, हे भगवान भलो करे तुम्हारा भगवान। महाराज हाँ, तो कोई दिक्कत हो गई क्या? अरे दिक्कत ना हो गई, ना बीमार है। बात जो है कि उसकी शादी के लिए हम आप लोगों के विचार लेंगे, कौन सा राजा सही रहेगा, कौन सा राजकुमार सही रहेगा। अच्छा अच्छा, लड़का बताइए महाराज। हाँ, हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? पूछो महाराज, क्योंकि आपकी लड़की बहुत छोटी थी तब देखी, तो काफी दिन से हम गए भी नहीं है घर पे आपके पे। और मेरा मतलब ये है कि लड़की की उम्र कितनी होगी तो उस हिसाब से लड़का देखा जाए। 16 साल की। 16 साल की लड़की है जी। और महाराज कम से कम लड़का तो 18-20 तक चल जाएगा। हाँ, 20 तक तो चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और महाराज कहीं अगर जो लड़का 20 साल का नहीं मिलता है और 10-10 साल के दो ले आए। हमारी बेटी दो के साथ शादी करेगी? बुद्धि खराब है तुम्हारी? नहीं महाराज, हाँ। जैसे कि एक लड़के एक संग में शादी हो जाएगी और कहीं एक लड़का धोखे से गड़बड़ हो। तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है, तुम ये नहीं जानते हो किसके सामने बात कर रही हो। महाराज के सामने। तभी तो बता रहे हैं, क्योंकि हम आपके मंत्री हैं इसलिए डर थोड़े नहीं। जब महाराज चिंता बैठे हैं तो फिर हमें तलवार देखिए एक ही में लला। आपका राज दरबार नहीं चलेगा, ये राज चल नहीं सकता। हम दूसरा मंत्री ढूंढ लाएंगे। हमारे जैसा नहीं मिलेगा, मिल तो जाएगा आखिर वफादार कोई। तुम्हारे जैसा शरीर ना मिले जाता हूँ मालूम। महाराज हाँ, तो लड़का बताएं। बिल्कुल। बहुत सुंदर लड़का है। कौन है? बहुत अच्छा है। अरे है कौन? महाराज दुर्योधन कैसा रहेगा? आपने लड़का अच्छा बताया है, लेकिन अधर्मी राजा है। जो सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ वो किसी और का क्या सगा होगा? महाराज हाँ, चलो उसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। बिल्कुल। एक लड़का और है मेरे। कौन है? युधिष्ठिर कैसे रहेंगे? युधिष्ठिर बढ़िया हैं, बड़ी अच्छे विचार हैं तुम्हारे, बड़े धर्मशील राजा हैं और बुद्धिमान हैं, तेजवान हैं, गुणवान हैं, लेकिन घर से बाहर निकाल दिए गए हैं। वनवास हो गया है, न घर का पता है न घाट का पता है, कहाँ दिन मुदे और कहाँ रात हो, कहाँ दिन निकले जाकर। इसे भी कैंसिल कर दो महाराज। एक लड़का और बचा ले। कौन है?
जरासंध के साथ में अगर जो शादी कर... अरे बुद्धि सड़ गई तुम्हारी। जिसकी दो बेटियां विधवा हो गई। बेटियां ही तो विधवा हो गई, मगर तुम्हारी लड़की थोड़ी नहीं विधवा हो जाएगी। अरे बूढ़े के साथ में बेटी की शादी करेंगे हैं? बूढ़े की शादी होती गई। बुजुर्गों की शादी होती है नहीं आ रहा। इस रुकुम माली से पूछो। हेलो, हाँ पिताश्री। रुकुम माली, हाँ तुम्हारी अगर कोई नजर में हो तुम बताओ। महाराज, हाँ मेरी नजर में एक लड़का है। कौन है? तुम क्या कुछ चिल्ला रहे हो? वो बता रहे हो, बता दो। मेरी नजर में हाँ द्वारकापुरी का कन्हैया है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकुम, उस लड़के के साथ में शादी बिल्कुल नहीं होगी। अबे चुप हो जा। अबे अगर तुम्हें बुखार आएगा हुआ तो जानते हो हम राजा के बेटे हैं। ये बता भाई, हाँ जब तेरा बड़ा भाई मौजूद बैठा है और तुझे बीच में बोलने का अधिकार किसने दिया? अरे जब बड़े भैया को होश ना हो तो छोटे भैया बोले ना। बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे उसके साथ में शादी करेंगे क्या हम अपनी बहन? जब तुम्हें बुखार आएगा तुम ना बोलते तो बोलेगा कौन सी बड़ी बात होगी? अरे हमने तब से लड़के बताए, तुमने सब फेल कर फेंक दी। तुम बताओ। हम बताएंगे पर ये नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? उसकी बहन नहीं है? अरे उसकी बहन है, जब हम तैयार बैठे तो ये क्यों बोलेगा बीच में? उसकी बहन है, वो भी बोल सकता है। तो ये ऐसे लड़के को बताएगा? ऐसे वैसे से मतलब नहीं है, जो बताएगा बताएगा। पिताश्री हम बताएंगे वहां शादी होगी। हाँ बताओ। बहुत सुंदर लड़का है। कौन है? बहुत अच्छा है। कौन है? बहुत बड़ा दिल वाला है। अच्छा, रिश्ते में तो हमारा साला है, तुम जैसे पे पानी तक की ना पूछे वो। रुको, तेरी बुद्धि खराब है। हमारी बुद्धि खराब है तुम्हारी? हमारी नहीं, तेरी बुद्धि खराब है। तुम्हारी बुद्धि हो गई बुढ़ापे बिल्कुल खराब। अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करेगा? अरे तो क्या हो गया, उसने अपनी बहन की शादी करती तो हम भी कर देंगे उसके साथ। ये समाज तुझे जीने नहीं देगा। तुम्हें नहीं जीने देगा, हम तो जिएंगे खूब। जब तक कन्हैया में का दोष हो, कन्हैया में बहुत बड़ा दोष है। क्या दोष है? उसमें तो इतना बड़ा दोष है जी, हम आपको बताएं तो बताएं कैसे? उसके माँ और बाप का पता नहीं। कोई जसोदा का बताता है, कोई नंद बाबा का बताता है, कोई बसदेव का बताता है। और दूसरी बात, कल तक दूध और माखन चुरा चुरा के खाता रहा। कभी इसके घर में चोरी करता है, कभी उसके घर में चोरी करता है। उसके साथ आकर जो तूने आपकी नहीं मुंह चलाया। तू बापे क्यों कर रहा हो? हमारे नहीं देख पाते। बीच में बोला क्यों बात? तो इस बात अरे बोला, जब तुमने कुछ नहीं कहा तो बोलेगा नहीं, क्या करेगा? बोलेगा। तुम ही करवाते हो जो कुछ भी करवाते। हाँ हम करवाते हैं। तुम करवाते, तुमने इतना बढ़ावा दिया इसे। क्यों नहीं दे? वो बेटा नहीं है हमारा? अरे बेटा नहीं, हाँ यही तो बात है। बात तो सब तुम्हारी है। और सुनो, हाँ तुम पे बुढ़ापा है, तुम्हारी बुद्धि भी बिल्कुल बुढ़ापे में पिंचर हो गई, इसलिए तुम भी ज्यादा बोलते हो। अच्छा, हमारी बुद्धि सही कह रहे हैं। लबर लबर 50 रुपया हमारे लिए और 10-10 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए पंकज की माता जी की तरफ से, और 20 रुपया मालती जी की तरफ से जो जिराऊ की रहने वाली हैं, और 20 रुपया अनमोल शाक जी की तरफ से, और 50 रुपया हमारे लिए, 20-20 रुपया सभी साथियों के लिए मनमोहन पट्टिया वालों की तरफ से। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे।
लक्ष्मण को ने बोले शरीर हम का था खवा पे आओ ताकत खाता ही ना हम का कर। और 20 रुपया डॉक्टर कृपाल सिंह साक जी की तरफ से भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। अब कुछ नाम है। रुकुम समाज तुझे जीने नहीं देगा, मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है रुकुम। अरे मेरे 2-4 लड़कियां नहीं है रुकुम, इसलिए कन्हैया को बुला करके उनके साथ में शादी कर दो। रुकुम कहने लगा बिल्कुल नहीं होगा, अगर यह शादी हुई तो बहन की डोली बाद में उठेगी, तुम्हारी घर से अर्थी पहले उठ जाएगी। अर्थी अरे पाला तक कन्हैया करना दे तो बौछारे हो जाए, कर ये शादी पक्की होगी तो तलवार। कर ये शादी पक्की होगी तो तलवार चली जाए। अगर ये शादी पक्की हुई तो बहन की डोली बाद में उठेगी, तुम्हारी इस अर्थी पहले उठ जाएगी। समझ गए? ध्यान रखना इस बात का। सोचने लगे बुढ़ापे में अगर चुप रहा जाए तो ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि पता नहीं इसका सिर घूम गया, अगर ये मेरे सर के ऊपर बैठ गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। आज चुप हो गए राजा भीष्मक, लेकिन एक बात कही नाई और ब्राह्मण से, ऐसा करो चंदेरी नगरी चले जाओ। एक पत्र लिखा। क्या लिखा उस पत्र में? चिट्ठी लिखी
शब्दों में लिख दिया, यहाँ कन्हैया भी आएगा। और इसी बीच हमारे पास में 501 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान बाबू साक, नाती स्वर्गीय श्री कुंवरपाल सिंह साक जी की तरफ से 501 रुपया भेंट करते हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तजनों, पत्र लिख दिया और नाई और ब्राह्मण को पकड़ा दिया। पहले परीक्षित महाराज नाई और ब्राह्मण जाते थे, और अब तो जमाना बदल गया है, माँ बाप जाते हैं, अब तो लड़का लड़के नहीं खुद कर लेता, माँ बाप की जरूरत ना पड़ती है। चिट्ठी लेकर के पहुंचे, कहां पहुंच गए? चंदेरी नगरी में। पूछा कि आप में से शिशुपाल कौन है? तो इशारा कर दिया, वो गद्दी पे बैठे हैं। महाराज मैं कुंदनपुर से आया हूं। अच्छा, कुंदनपुर में तो हमारी रिश्तेदारी है, रुकम को जानते हो? महाराज उन्होंने ही भेजा है। अच्छा, कोई आफत आ गई क्या? नहीं महाराज, उनकी बहन जो रुक्मणी है ना, आहा बड़ी सुंदर है, क्या हुआ, उन्हें बीमार हो गई क्या? नहीं महाराज, उनकी शादी तुम्हारे करवे के लड्डी का भेजो। जो इतनी बात सुनी परीक्षित महाराज, अरे एक हाथ गद्दी पे दे लगाओ, जवान कान लगो, हमारे जैसे जीजा सबकाऊ के हो, इतनी अच्छी जीजी उनने अपनी हमारे ले दे दी। हाँ, भगवान करे हमारे जैसे जीजा सबकाऊ को दे भगवान। शिशुपाल कहने लगा, हमारे जैसे जीजा सबकाऊ को मिले, इतने अच्छे, इतनी अच्छी अपनी बहन हमें दे दी। हाँ, अपने मौसी के लड़का दंत वक्र से कहा फौज सजाओ। आएगा पंडित जी, बहुत देर इंतजार हो, राधे राधे, बहुत देर इंतजार हो तो तुम्हारा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, मौसी के लड़का दंत वक्र से कहा फौजे सजाओ। भाभी के पास पहुंचू, बोलो भाभी, और भाभी। लला देवर बताओ क्या बात है बेटा? तू हमें दूल्हा बनाए दे। दूल्हा? हाँ लला, हाँ, कहूँ लगो न टीका न चिट्ठी, कछुना सीधे सीधे दूल्हा। हाँ, वो छक्का मारता है, एक आध रन न लेता। का चक्कर हुआ, कहाँ दूल्हा बने के, कहाँ दूल्हा बने? अरे तो नहीं पता है, हमारी रुकमना है जीजा, उनकी बहन रुकमणी, अरे अंधेरे में बैठाते हो, जीतो ही जाते हो, उनकी शादी हमारे ना कर दी मालूम तो नहीं। तुम्हारी शादी? हाँ, बालरकनी के संग? हाँ। लला काय के लिए पागल हो गई और सपा बिल्कुल तुम? क्या तुम्हें नहीं पता? बहनोई की बहन रिश्ता में कौन लगते है? को लगते है? बहन लगती है। अरे ऐसी बहनें देखी जहाँ तो ब्याह और ना हुए हैं, बिना मतलब की बात है। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो लला, कहूँ जी देखो हमारी बात मान लो, तुम काय के लिए बिना मतलब? हमें लगा तेरी भाभी आ गई, भाभी ना अब तब भाभी, और थोड़ी देर बाद तो भाभी आ जाए, एक ही तलवार में तो मुड़ दूर डरियो दिखाई। ओए लला, हमें कोई मतलब बनाए, तुम बन रहे तो हम बनाए दिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बना, ठीक है। चंदा और उसी शीला सब जनी आए तो जाइयो नहीं। लले अपने देवरों को सजाए लेने का सही करेगी। और 50 रुपया हमारे लिए श्रीमान नंदराम तिसौली वालों की तरफ से, और 10 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। नगद नगद ले जाओ, उधार हो चक्कर दोबारा मांग तो बहुत। आज दूल्हा बना लगी, दूल्हा कैसे बनाओ कि आखिन में कजराते तक खुशियत ऊपर दिखाए दो बट्टा, और कचुठाड़ी गाय रही तरे मंगाओ।
सीढ़िए पशु पशु चले तुम्हारो है इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भगवान कन्हैया भी आएगा और कन्हैया के सामने बेटा तुम्हारी कोई पेश नहीं जाएगी। शिशुपाल कान लगो जो है सो देखी जाए तो दूल्हा बना। उसी समय अरे शीश मोहर जब धरो भई भारी जब शीश पर मोहर रखा ठीक हो गई पटा से रब को पाँव पटक महाराज पिलैया घर में कोई नहीं है रोबत देखो पिल्ली पे बाजी बगिया घर में मेरे लला को जाओ अब आगे निकाय करो घर पटा पे जैसे ही पांव धारो फिसल के मौत के भर गिर पड़ो। सब लड़कियां हंसने लगी। तावे भाभी को तो परिछत महाराज इतनी हंसी आई रुको न कमरा में गई कुठिया में मुंह दे के खूब हंसी। जब हंसन लगी लड़कियां शिशुपाल बोला लड़कियों क्यों हंसी बोली भैया सीधी तरह से गीत गाओ। जब वो चिल्लाओ बेचारी लड़कियां भूल गई गीत की जगह कुछ और गायन करें। अरे पर नीले कटारी डोले पर आगे के बटन बोले हाथ बोले शिशुपाल लड़कियों क्या गा रही हो? बोली भैया उसमें गीत गाओ अच्छा और नहीं तो एक ही में लगी बता दे रहे हो। तो लड़कियां गीत गाने लगी।